लेकिन ये जो है धर्म के नाम पर राम का झंडा लगाकर आज राम को जो है रोड पर जो खड़ा किए हैं, इसका हम लोग विरोधी हैं। भारत के अंदर जो सांसद प्रणाली है वो देश की दशा और दिशा तय करने के लिए बनी हुई है निश्चित। लेकिन इसके बावजूद जो अभी पूरी प्रकरण जो चल रही है, जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई है और आज तक की जो संसद के अंदर चल रही है, इससे हमारे देश पे क्या नुकसान पहुंचने वाला है, फिर देश को क्या फायदा होने वाला है? ये जो है सारे राम राज छाएगा और भगवा रंग आएगा की बात जो आप कर रहे हैं, ये एक राजनीतिक संदेश है। ये किसी भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये देखिए कि आज हमारे महान योद्धा राहुल गांधी जो देश के चहेता हैं, जिनकी परिवार ने कुर्बानी दी है, शहीदों के शहादत में उनका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा हुआ है, वैसे व्यक्तियों के साथ जो है इन्होंने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को धराशायी किया है। तो ऐसे में हमारे सांसद जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं, वह सदन में रहना उनके लिए तो हमारे समझ से दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और हम यही कहेंगे कि जितने भी हमारे घटक दल के लोग हैं, सभी इनको चुनौती देकर और वॉकआउट करें और सांसद से अपना इस्तीफा दे दें और इनको अपनी मनमानी को चलने दें। जनता इनको जवाब देगी, निश्चित रूप से जवाब देगी। की ओर ले जाकर संकल्प करेंगे, रहेंगे और करते रहेंगे। नहीं कभी झुके हैं, ना झुकेंगे, ना कभी माफी मांगे हैं, नहीं माफी मांगेंगे। ये कांग्रेस एक आजादी है। कांग्रेस देश के हित की बात करती है, किसानों के हित की बात करती है, किसानों की रक्षा की बात करती है। और इन्होंने नमस्कार, मैं गौरव गब्बर। भारत को विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र की प्रतिष्ठा ख्याति प्राप्त है, लेकिन कुछ हालिया कुछ घटनाक्रम के कारण ये प्रतिष्ठा जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है भारत को, इस पे ग्रहण लगता दिख रहा है। ये पूरी घटनाक्रम संसदीय गतिरोध के कारण हो रही है और इस पूरी प्रकरण में हमारे साथ आज बात करने के लिए जिला कांग्रेस प्रवक्ता पीयूष मिश्रा जी हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। अगर आप लोग इन्हें जानते होंगे, कई चैनलों में इनका बेबाकी से को रखने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल सब भी और निष्पक्ष रूप से अपनी बातों को रखते हैं। इस पूरी प्रकरण में मैं आज पीयूष मिश्रा जी से बात करने के लिए आया हूँ कि आखिर सांसदीय प्रणाली के अंदर अभी क्या चल रही है। सबसे पहले चाचा जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपके चैनल को, स्वराज चैनल के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या देश के अंदर सच में लोकतंत्र खतरे में है? देखिए, निश्चित रूपेण ये तो आपने जो चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया है, ये तो हकीकत सही है कि आज जो है हमारे संसदीय कार्य प्रणाली जो है संसद, उस पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्यों कि इसका कारण है कि हमारे देश में सबसे बड़ी लोकतंत्र की महत्ता पूरे विश्व में जानी जा रही है, परंतु ये जो है ग्रहण के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि कोई भी प्रजातंत्र प्रणाली के अंतर्गत देश में विपक्ष की महत्ता सबसे अग्रणीय होती है। यहाँ हमारी जो सरकार अभी वर्तमान में मोदी जी की सरकार है, इन्होंने विपक्ष की महत्ता को जो है तार तार कर चुके हैं और ये महत्ता जब समाप्त होगी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का पतन निश्चित है। कारण है कि जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान के तहत हक पर हमला करना या हक की बातों को आवाज़ उठाना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये दमनकारी नीति, ये जो है अपनी एक छत्र नीति कायम करने के लिए, लोकतंत्र व्यवस्था को कायम न रखने पर इन्होंने जो है देश के हित के लिए ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का जो है गला घोट रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। कारण है कि आज अगर विपक्ष में हमारे नेता राहुल गांधी जी सच्ची आवाज़ नौजवानों के लिए, आज महिलाओं के लिए, आज देश की गिरती अर्थव्यवस्था के लिए, आज जो है देश की कानून व्यवस्था डगमगाती हुई समस्या के ऊपर अगर हमारे नेता आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे, तो इनका दमनकारी नीति के तहत इनको अदालत में मानहानि मुकदमा कर इनको फंसाया गया। और ये लोकतंत्र की हत्या नहीं, ये जो है
आम जनताओं की हत्या है। और इसमें आने वाला कल समय जनता सबक सिखाएगी कि ये मोदी सरकार निकम्मी सरकार है, इन्होंने जो है पूंजीपतियों की सरकार है और इनकी सरकार जो है सामंतकारी नीति है, ये राजतंत्र के रूप में हमारे देश को देख रहे हैं। इनकी मंशा कभी हम लोग कांग्रेस जितने भी हमारे गठबंधन के साथी हैं या जितने भी सब दल हैं, सब मिलकर इनको एकजुट होकर इनको जवाब देने की जरूरत है। हम तो यही कहेंगे कि जितने भी हमारे विपक्ष के सांसद हैं सभी इनसे इस्तीफा देकर वॉकआउट कर और संसद भवन से निकलकर इनको चुनौती दें कि आपको जो करना है आप करें। अब लोकतंत्र व्यवस्था का जो है हत्या हो चुका है, हम लोग इस बीच में रहना असंभव है। जब सम्मान ही नहीं रहेगा, जब अपमान भरी बातों देखा जा रहा है, तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। हम यही कहेंगे कि ये अडानी जी आज 20,000 करोड़ रुपए ऐसे खाली नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे सारे पूंजीपतियों का इन्होंने पूंजी देकर हमारे देश को आर्थिक व्यवस्था को इन्होंने खोखला कर रहा है। और व्यक्तिगत क्या ऐसा बात है जो अडानी जी के चलते इन्होंने हमारे विपक्ष के देश के, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता भाईचारे के लिए अपना एक एक कतरा देश के लिए हित के लिए बहाया है और देश को चुनौती देकर सजाया और संवारा है। और वैसे महान योद्धा हमारे देश के क्रांतिकारी नेता राहुल गांधी को इन्होंने जो अवहेलना कर कोर्ट से अपनी संसदीय कार्य प्रणाली से इन्होंने जो है इस्तीफा इन्होंने निष्कासित किया है, इसके लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मंशा कभी हम लोग नहीं होने देंगे और नहीं होगा। और ये काला दिवस के रूप में हम लोग देख रहे हैं। आज देश हमारा रो रहा है। आज चाहे किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, बेरोजगार हो, सारी समस्या को लेकर इन्होंने जो है सिर्फ अडानी और अंबानी का नाम लेकर हमारे देश को धराशायी करने में लगे हैं। धर्म और जाति के नाम पर इन्होंने उत्पात फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी नीति और ऐसी देश और अब बचने वाला नहीं है। हम लोगों को अब जागरूक होना है और इस जागरूकता की आवाज़ उठाकर हम देश को एक ही ओर ले जाकर संकल्प करेंगे, रहेंगे और करते रहेंगे। नहीं कभी झुके हैं, ना झुकेंगे, ना कभी माफी मांगे हैं, नहीं माफी मांगेंगे। और हम यही कहेंगे कि जितने भी हमारे घटक दल के लोग हैं सभी इनको चुनौती देकर और वॉकआउट करें और सांसद से अपना इस्तीफा दे दें और इनको अपनी मनमानी को चलने दें। जनता इनको जवाब देगी, निश्चित रूप से जवाब देगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देश के अंदर से विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। और जैसा कि आप अभी भी बोले कि सभी कांग्रेस नेताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सभी सांसद अपने इस्तीफा दे दें। ऐसे में क्या लगता है कि विपक्ष खत्म नहीं हो जाएगा लोकतंत्र से? विपक्ष खत्म करने की तो साजिश ही है। ये साजिश ये भाजपाइयों की साजिश है, ये आरएसएस की साजिश है। ये तो साजिश उन लोगों की है, ये हमारे विपक्षियों की साजिश नहीं है। आप उदाहरण देखिए, महान योद्धा राहुल गांधी जो देश के चहेता हैं, जिनकी परिवार ने कुर्बानी दी है, शहीदों के शहादत में उनका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा हुआ है, वैसे व्यक्तियों के साथ जो है इन्होंने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को धराशायी किया है। तो ऐसे में हमारे सांसद जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं वह सदन में रहना उनके लिए तो हमारे समझ से दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि जब सदन की मर्यादा और सांसद की मर्यादा नहीं रहती है, इन्होंने अपमान भरी शब्दों को हर हमेशा किया है। हम यही कहेंगे कि कांग्रेस कभी नहीं झुका है, ना डरा है, नहीं डरेगा। जैसा कि आप अभी बताएं कि हमारे देश के अंदर अखंडता और एकता को कायम रखना है, लेकिन आज के जो युवा हैं तो राम राज लाने में पूरी तैयारी में जोरों शोरों से है, लेकिन उसको इस बात का डर नहीं है, उसको इस बात का ख्याल नहीं आ रहा है कि हमारा जो भारत देश था वो मजबूत लोकतंत्र की और सबसे बड़ी पूरे विश्व में सबसे मजबूत लोकतंत्र और सबसे बड़ी ख्याति प्राप्त देश के अंदर जो लोकतंत्र व्यवस्था थी पूरे विश्व में सबसे बड़ी थी। लेकिन जो है इसके बावजूद जो है भारत के संसद से विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, जहाँ तक राम की बात है तो राम जो हैं वो आत्माओं में वास करते हैं। राम सत्य हैं, राम अलौकिक हैं। आज जो इन्होंने राम को सड़क पर खड़ा किए हैं, किसी धर्म की राजनीति करते हैं। आज हमारे युवाओं को धर्म की राजनीति में झोंक रहे हैं, जबकि सारे इस सनातन में, हमारे धर्म के सनातन में
सारे जितने भी हमारे भारत देश के किसी भी जाति के लोग हों, सारे जो है राम के पुजारी हैं और रहेंगे, ये सनातन सत्य है। लेकिन इसके बावजूद जो है आज के युवाओं में जोर शोर से नारा चल रहा है कि हर घर भगवा छाएगा और राम राज्य आएगा। तो हमारे जो पूर्वज थे या फिर हमारे जो आज के जो कई युवा पीढ़ी जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको जो है राम भगवान के प्रति जो आस्था है, कि आज के युवाओं का जो बोलता है कि राम राज आएगा, तो उनका क्या आस्था है, उन दोनों का क्या मकसद है? देखिए, राम राज है और राम राज रहेगा। ये आज की कोई कहानी नहीं है, ये कोई लोकोक्ति नहीं है जो इसको आप एक कहावत की तरह देख लेंगे। कहावत की बात नहीं है, आस्था की बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ, आस्था की बात आप कर रहे हैं। ये आस्था के प्रति श्रद्धा और समृद्धि और समर्पित सब दिन आज से पौराणिक युगों से ये चली आ रही है और हम लोग इन्हें मानते हैं। लेकिन ये जो है सारे राम राज छाएगा और भगवा रंग आएगा की बात जो आप कर रहे हैं, ये एक राजनीतिक संदेश है। ये किसी भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये धर्म की राजनीति जितने भी आरएसएस के लोग हैं वो सब मिल करके ऐसा करके जो है लोगों को गुमराह करने की साजिश कर अपने जो है देश को अपने गद्दी पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर राज चलाने के लिए ये साजिश है। कोई भी धर्म जो है वह संस्कृति जो सभ्यता है जो मेरी, यह आज पौराणिक है और इस पर जो है हम लोग सब दिन धर्म के सेवक रहे हैं और सेवा करेंगे। लेकिन ये जो है धर्म के नाम पर राम का झंडा लगाकर आज राम को जो है रोड पर जो खड़ा किए हैं, इसका हम लोग विरोधी हैं। राम सत्य है, राम नाम सत्य है और ये सत्य रहेगा, ये सनातन सत्य है। भारत के अंदर जो सांसद प्रणाली है वो देश की दशा और दिशा तय करने के लिए बनी हुई है। निश्चित। लेकिन इसके बावजूद जो अभी पूरी प्रकरण जो चल रही है, जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई है और आज तक की जो संसद के अंदर चल रही है, इससे हमारे देश पे क्या नुकसान पहुंचने वाला है, फिर देश को क्या फायदा होने वाला है? फायदा का तो सवाल ही नहीं है। सदन में जो है ये आप मार्च का महीना चल रहा है, सदन में वित्तीय व्यवस्था को कायम करने के लिए अपनी अपनी जो है प्रणाली को, विभागीय प्रणाली को तय कर सदन में पेश करते हैं। ये पेश क्या करेंगे? जितने भी हमारी संस्था है, ये सारे संस्था को निजीकरण कर अपने व्यक्ति के नाम सारे कर चुके हैं। इनकी अर्थव्यवस्था इतनी गिरी हुई है कि ये जो है सदन में पक्ष और विपक्ष को लेकर चलने के लायक नहीं बचे हैं। मोदी जी लायक ही नहीं है। अगर संसद कार्य प्रणाली को अगर दुरुस्त कर रखने का ये प्रयास करते तो हमारे राहुल गांधी जैसे नेता को ये जो है संसदीय व्यवस्था से निष्कासित नहीं करवाते, आज 2 साल की सज़ा नहीं दिलवाते। आज अगर सही आवाज़ उठाने वालों को सज़ा नहीं दी जाती, ये जो है ये आर्थिक व्यवस्था को तार तार कर चुके हैं। ये जो है किसी व्यक्ति के सरकार है, ये देश की नहीं सरकार है। हमारी सरकार ने ये जो है चलाने के लायक नहीं है और ये व्यक्ति के, अडानी अंबानी के जेब के ये सरकार हैं। आज जो है ये सारे पूंजीपतियों को देकर विदेश घूमने के लिए भेज दिए हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था या हमारी बजट कहां से संभव होगी? यही सब कारण है जो आज हमारे नेता को कोर्ट में फंसाकर आज जो है हमारे संसद से उनको निष्कासित कर 2 साल की सजा सुनाने का काम कर रहे हैं। अभी आप जिला कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहे थे और इस पूरी प्रकरण में 2 चीज़ें सामने आई है। एक सकारात्मक में ये चीज़ें हैं कि आज के बाद अगर कोई भी नेता बयानबाजी करेंगे तो थोड़ा सोच समझ के करेंगे। क्या है, उनके ऊपर भी मानहानि का केस प्रतिपक्ष के नेता करवा सकते हैं या फिर कोई सत्ता पक्ष के नेता प्रतिपक्ष के नेता पे पुनः से करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ें ये है कि जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई, ईडी पेड़ जो है भ्रष्टाचार घेरे में उनको घेर रहे हैं। और कल मैं भी जो है कांग्रेस की कई रैलियों में जब न्यूज़ कवर करने के लिए गया था तो कांग्रेस के नेताओं का एक नारा है कि जब जब मोदी डरता है सीबीआई, ईडी पुलिस को आगे करता है। तो इन सारी प्रकरण में देखने की चीज़ें हैं, आगे क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।